जहाँ तक आपको ये कहा जाता है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने। तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हो जरूर। ये पेश होना या ना होना, ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो रिटर्निंग अफसर ये कर रहे हैं, इस तरह कागज मुस्तरद कर रहे हैं, क्या उसकी तरतीब में की गई या इलेक्शन कमीशन की नालाफाजी है? देखिए, इसमें यकीनी तौर पे उनको जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो कानून के ख़िलाफ़ थी, तो आप इसको वेलिफाइड इन लॉ कह सकते हैं। यानी कानून में अगर आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी हिदायत देते हैं अपने अफसरान को जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, उसको वाकई ही आप वेलिफाइड ही अभी जाते हैं, मैं बताता हूँ। जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 किस्म के इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो इलेक्शन पूरा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी जैसे PTI का मैं कैंडिडेट हूँ, और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो सिंबल चूँकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ रहा है इलेक्शन। लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करने के लिए, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करेंगे या सकता है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो PTI के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उस पर फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। बैरिस्टर साहब, काइंडली आप ये बता दें कि संडे से आप अपनी कंपेन करवा रहे हैं PTI के ऊपर, अगर इंतजामी की तरफ से कोई खलल डाला गया तो आप कहाँ, किस फोरम पे जाएंगे फिर? देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम है इस मामले में, वो कोई इक़दाम नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत के ही हमें रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी हल अदालत के पास ही है। हालांकि ये सियासी मामले होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अदालत के पास ही आके हमें रिलीफ अगर मिलना है तो अदालत से ही मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।